गांव में भीमसेन नाम का एक बलवान युवक था। वो हनुमान जी का बड़ा भक्त था। इस बात का उसे बहुत घमंड था। उसका शरीर बहुत विशाल था। उसकी ताकत के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। वो अकेले बैलगाड़ी घसीट लेता, बड़े बड़े पत्थर उठा लेता। धीरे धीरे उसकी यही शक्ति उसका घमंड बन गई। हर दिन गांव की चौपाल में भीमसेन अपने करतब दिखाता। समय के साथ साथ उसके स्वभाव की विनम्रता खत्म हो गई। कमजोर लोगों की खिल्ली उड़ाने लगा। उसके इस बर्ताव से लोग दुखी हो उठे। भीमसेन खुद को हनुमान जी का सबसे बड़ा भक्त मानता था। मंगलवार को पूरे विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करता। लोगों से कहता उसकी शक्ति बजरंग बली की कृपा से उसे मिली है। सच ये था कि भीमसेन शक्ति की पूजा कर रहा था, शक्ति देने वाले की नहीं। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। भीमसेन की हरकतें देखकर उन्होंने पूछा, बेटा सुना है तुम बहुत बलवान हो। भीमसेन घमंड से बोला, पूरे इलाके में मेरे जैसा दूसरा नहीं है। साधु ने मंदिर में स्थापित हनुमान जी की बड़ी मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस मूर्ति को उठाकर उस सामने वाले पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी तक ले जा सकते हो। भीमसेन हंसा, बस इतनी सी बात। अगली सुबह भीमसेन ने स्नान किया। हनुमान जी को प्रणाम कर पूरी ताकत से मूर्ति को कंधे पर उठा लिया। गांव वालों ने तालियां बजाईं। गर्व भरी मुस्कान के साथ भीमसेन पहाड़ की तरफ चल पड़ा। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। भीमसेन के कदम तेज थे। आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। मन में विचार चल रहा था, आज पूरे गांव को पता चल जाएगा कि मुझसे बड़ा कोई बलवान नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो चढ़ाई चढ़ने लगा, अचानक मूर्ति का वजन बढ़ने लगा। भीमसेन ने चाल तेज की, लेकिन उसके कंधे दर्द करने लगे। पसीना बहने लगा, सांस उखड़ने लगी। हर कदम भारी होता जा रहा था। वो हैरान था कि अचानक मूर्ति इतनी भारी क्यों लग रही है। घुटने जवाब देने लगे। चोटी अभी भी दूर थी। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। मूर्ति अभी भी उसके कंधों पर थी। पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। पहली बार उसके मन में डर पैदा हुआ। उसका अभिमान टूटने लगा। वो रोते हुए बोला, प्रभु मैं हार गया। मैं सोचता था कि ये शक्ति मेरी है, लेकिन आज समझ में आया कि आपकी इच्छा के बिना मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। जैसे ही भीमसेन के हृदय से ये सच्ची प्रार्थना निकली, अचानक पूरा वातावरण बदल गया। तेज हवा चलने लगी। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। फिर उस प्रकाश के बीच स्वयं पवन पुत्र हनुमान प्रकट हुए। उनका दिव्य रूप देखकर भीमसेन की आंखों से आंसुओं की धारा बह उठी। वो उनके चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी मुस्कुराए, वत्स तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारे अंदर भक्ति भी है और शक्ति भी, लेकिन तुम्हारी भक्ति पर अहंकार की धूल जम गई थी। तुम भूल गए कि शक्ति का उद्देश्य दूसरों की रक्षा करना होता है। जिस दिन शक्ति के साथ विनम्रता खत्म हो जाती है, उसी दिन शक्ति अभिशाप बन जाती है। इसीलिए मुझे ये लीला रचनी पड़ी। उस दिन के बाद एक नए भीमसेन का जन्म हुआ। वो जान चुका था, शक्ति का सौंदर्य अहंकार नहीं, सेवा है। नमस्कार।